अस्सलाम वालेकुम। तो ईवा कहता है कि जनाब ग्लोबली टॉप 3% जो सबसे बड़े ग्लोबल अमेज़ॉन सेलर्स हैं, इनको ये हेल्प कर रहा है, ये आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि इनके जो रीइंबर्समेंट्स हैं, जो एनालिटिक्स, जो बहुत डिटेल्ड एनालिटिक्स हैं, ये उनको भी फाइंड आउट कर रहा है। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वो जो टॉप के 3% सेलर्स हैं ग्लोबल अमेज़ॉन के, उनमें से चंद एक ऐसे सेलर्स होंगे जो बहुत ही बड़ा बिजनेस करें, यानी कि उनकी उनकी ट्रांजैक्शंस मिलियंस के अंदर हैं, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर लाखों डॉलर्स के या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है। अब होता क्या है कि इनके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे बहुत सारी शिपमेंट्स जा रही होती है, बहुत सारी शिपमेंट्स लॉस हो रही होती है, बहुत सारी शिपमेंट्स बहुत सारी FBA फुलफिलमेंट्स वापस आ रही होती हैं, डैमेजेस वगैरह वगैरह वगैरह। इन वजूहात की वजह से ये एक एक चीज़ को, वो छोटी छोटी टाइनी डिटेल्स को ट्रैक नहीं कर पाते, तो इनके लाजमी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये टाइनी डिटेल्स को ट्रैक करे। और ईवा ये बेसिकली सहूलत दे रहा है आपको कि अगर वो जो टाइनी डिटेल्स के अंदर आपके पास नुकसानात हो रहे हैं छोटे छोटे, जो आपको पता नहीं होता, ये उनको फिगर आउट करने की कोशिश करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑटोमेटेड है और अमेजोन के साथ केसेस भी खुद ही ओपन करेगा, खुद ही उसके साथ अमेजोन के साथ मत्थे लगेगा और फिगर आउट करके आपके अप्रूवल दिखाएगा। ये क्लेम करते हैं कि 98% अप्रूवल रेट है, सक्सेस रेट है अमेजोन के साथ रीइंबर्समेंट लेने में, जो कि बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली अमेजोन इतना आराम से अप्रूव भी नहीं करता। अब 98% सक्सेस रेट का मतलब ये हो गया कि आपके जितने भी केसेस हैं वो तकरीबन आपके सारे आपको रिफंड मिलेंगे, रीइंबर्समेंट मिलेगी। इनका प्रॉफिट एनालिटिक्स ये क्लेम करते हैं कि बहुत से ज़्यादा टाइनी डिटेल के साथ चल रहा होता है, यानी कि एक्यूरेसी कैलकुलेट करता है। अमेजॉन जितनी स्पेसिफिक फीस आपको चार्ज करता है हर ऑर्डर के ऊपर, माहाना लेवल के ऊपर, शिपमेंट्स के लेवल के ऊपर, जितने भी मामला हैं, ये एक एक चीज़ को पिक करता है और प्रॉपरली एडजस्ट करके आपको आपका प्रोडक्ट लेवल का, SKU लेवल का कैलकुलेशन करके प्रॉफिट्स भी बताता है। अच्छी बात यह है कि इसमें SKU परफॉर्मेंस भी है। SKU परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर और आपको नहीं पता क्या ये अकेला प्रोडक्ट खुद प्रॉफिटेबल है, मुनाफा बख्श है या नहीं है, तो आपको इसकी डिटेल सारी पता चलेगी। सिर्फ मुनाफा बख्श से मतलब ये नहीं है कि आपने कीमत खरीद देखी और सेलिंग प्राइस देखी और मुनाफा कैलकुलेट कर दिया। आपको ये भी देखना पड़ता है कि जनाब कितना कस्टमर उसके ऊपर आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, किन टाइमिंग्स के अंदर आ रहा है। ये तमाम डिटेल्स भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं समझने में, एनालाइज करने में और डिसीजन लेने में कि अच्छा जी आगे मुझे इस आइटम की इन्वेंट्री और भेजनी है या नहीं भेजनी, और अगर भेजनी है तो कितने यूनिट्स की भेजनी, कितना पैसा मैं और इन्वेस्ट करूंगा इस प्रोडक्ट के ऊपर ताकि मेरा आगे मजीद बेहतर से बेहतर मुनाफा बने। ये इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी SKU परफॉर्मेंस से। इसके अलावा जनाब इसके पास है ऑपरेशन सेंटर में, ये कहते हैं कि आपको डेली बेसिस के डेली सेल्स का डाटा नजर आ रहा है, जिसमें कहता है ईवा एनालिटिक्स हेल्प्स यू इजीली विजुअलाइज योर डेली सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड प्रॉफिट डेटा, यानी कि आपको इनका जो प्रॉफिट का डेटा है और वो बड़ा एक्यूरेसी के साथ है। मैंने पहले ही बताया ये एडवर्टाइजिंग, यानी कि अगर आप PPC चला रहे हैं तो ये उसको भी मैनेज कर रहा है और उसकी सारी कैलकुलेशंस भी आपको लाके बताता है। अच्छी बात यह है, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन भी किया है बाकायदा स्क्रीन के ऊपर दिखा के कि कैसे इसके प्रॉफिट एनालिटिक्स के अंदर से एडवर्टाइजिंग का डाटा आ रहा है और एडवर्टाइजिंग से ये भी बताता है कि कौन सी कैंपेन से आपको मुनाफा मिल रहा है या कौन सी कैंपेन मुनाफा बख्श नहीं है। इसी तरह ये बताता है आपको टॉप एसिन्स और एसिन्स सेगमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि इजीली आइडेंटिफाई विच एसिन्स आर परफॉर्मिंग द बेस्ट एंड वर्स्ट, कौन से बुरे हैं। जो मैंने हमेशा कहता हूं अपने ट्रेनिंग में भी कि जी विनर्स और लूजर्स को आइडेंटिफाई करें। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कुछ विनर्स हमें ऊपर ऊपर मोटे मोटे नजर तो आ जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से लूजर्स छुप जाते हैं और लूजर्स प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बेसिकली आपको नुकसान दे रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट बना रहा है और हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपको नुकसान दे रहा हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये नुकसानदेह प्रोडक्ट आपका मुनाफा बख्श प्रोडक्ट का मुनाफा भी खा जाएगी, तो ये आपके लिए ज्यादा डैमेज करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि लूजर्स को हटाएं और जो विनर्स हैं उनको और ज्यादा ऊपर लेकर आएं, उन विनर्स की रीस्टॉकिंग और करें। ठीक हो गया। SKU परफॉर्मेंस मैंने आपको समझा दिया। आप देखें इसके अंदर ये कहता है कि सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिटिक्स, ट्रैफिक भी बता रहा है आपको कि कैसे आ रहा है, की
परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, इन्वेंट्री, रीइंबर्समेंट्स और रिफंड्स हैं। ये तमाम चीज़ें आपको एसकेयू लेवल के ऊपर भी बता रहे हैं कि उसके जो रिफंड हुए हैं वो कितने हुए, कितने लोग, अगर फॉर एग्जांपल आप ये प्रोडक्ट सेल करें, जैसे मैंने पहले बताया ये सेल करें, लेकिन अगर ये मुनाफा बख्श भी है, लेकिन अगर इसके अंदर रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, कस्टमर्स कह रहे हैं कि जी ये डैमेज आता है या इसका डब्बा खराब आता है, डैमेज हुआ हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो ज़रूरत है कि फिर या तो वो चीज़ों को फिक्स करें या फिर आप उनसे सप्लायर से अपने बात करें कि भाई ये हमारे मसलों को हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते डैमेज होता है, खैर ये डैमेज होने वाला प्रोडक्ट नहीं, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते ज़्यादातर डैमेज हो रहा है तो फिर तो आप ऐसी प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि जो रिटर्न आ रहा है वो आपका मुनाफा खा जाता है। तो इन चीज़ों की एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो आपको ईवा से मिल जाएगी। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था 20% का कूपन मैंने अलाउ इनसे एक्सक्लूसिव लिया हुआ है, हुज़ैफा 20 आप अप्लाई करेंगे, जब ईवा की स्क्रीन पे जाएंगे साइन अप करेंगे तो आप हुज़ैफा 20 आपने एंटर करना है और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन मेरे जो रेफरल लिंक है उससे जाना होगा आपको। ठीक हो गया। इसके बाद एडवर्टाइजिंग सेंटर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, इस पूरे कोर्स के अंदर वो मौजूद है, उसकी वीडियो जरूर जाके देखिएगा कि एडवर्टाइजिंग सेंटर कैसे काम करता है। इसके अंदर ये आपको बता रहा है कि जनाब जनरेट यूनिक एंड कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स अबाउट योर एसिंस and advertising performance, their advertising performance and an attribution breakdown for every product you are advertising, analytics, high and lows, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा। तो अब कौन सा एसिन एडवर्टाइजिंग के थ्रू कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है ये भी आपको इससे पता चल रहा है। ऑफ कोर्स अमेजॉन भी ये डेटा देता है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है या बार बार लॉगिन नहीं कर पाते अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ये सॉफ्टवेयर से कि आप इसको पाकिस्तान से आईपी से बेशक लॉगिन करें और आपसे ये डेटा निकाल लें। रीइंबर्समेंट में बड़ा डिटेल में समझा चुका हूँ पूरे कोर्स के अंदर आगे, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। और उसके अंदर हमने देखा है, ये कहते हैं ईवा प्रोवाइड्स रीइंबर्समेंट रिकवरी सर्विसेज फॉर 2000 प्लस कस्टमर्स, यानी कि जो अमेजॉन के सेलर्स हैं, फाइलिंग 20% मोर क्लेम्स अक्रॉस 26 प्लस कैटेगरी टाइम्स एट अ 50% चीपर रेट देन आर कंपटीशन। कहते हैं ये हमारे इनके कंपटीशन से आधे के मुकाबले में पैसे ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, जो भी चार्ज करते हैं ये 11% है इनकी फ़ी, और तकरीबन 2000 से ज़्यादा कस्टमर्स को ये फुलफ़िल कर रहे हैं इस वक्त, रीइंबर्समेंट रिकवरी दे रहे हैं और 20% मोर क्लेम्स ये साइन अप करते हैं। अब मुझे भी बाद में स्पेसिफिकली पता चला कि जी 26 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिसके अंदर रीइंबर्समेंट होती है अमेजोन की तरफ से, और अमेजोन बाज़ औक़ात उनको मिस कर देता है। आपके दिमाग में वो 26 कैटेगरीज याद नहीं रहेंगी, कोई जी डैमेज वेयर हाउस हुआ हुआ है, वेयर हाउस डैमेज हुआ हुआ है तो मुझे मिलना चाहिए, अगर कस्टमर की तरफ से डैमेज हुआ हुआ है तो मुझे मिलना चाहिए क्लेम उसका। ये सारी चीज़ें ईवा आपको ऑटोमेट कर देता है, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और आके पैसे आपको मिल जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमने पढ़ लिया है इसको बड़ा डिटेल के अंदर, ये भी इसकी वीडियोस में बना चुका हूँ तो उसको ज़रूर देखिएगा। रिप्लेसमेंट फोरकास्टिंग है, इन्वेंट्री हेल्थ रिपोर्ट है और रिटर्न मैनेजमेंट है। तो सेव आवर्स ऑफ एवरी सिंगल मंथ एंड इजीली सिमुलेट रिप्लेनिश। तो सिमुलेट का मतलब ये कि रिप्लेनिशमेंट वो बता देता है कि एग्जैक्टली आपको कितनी रिप्लेनिशमेंट करने की जरूरत है बेस्ड ऑन आपकी जो करंट सेल्स है और इन्वेंट्री मूवमेंट की प्रोसेसिंग है। मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन में आपको कहता है वह वर्क्स ग्लोबली एंड सपोर्ट्स ऑल अमेजॉन मार्केट प्लेस। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं, यूएई में सेल कर रहे हैं, तो ये सब जगह पे चलेगा। कहते हैं अवॉइड बाय बॉक्स सप्रेशन एंड प्राइस सिंक योर चैनल्स। ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जनाब ये दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आपको इंटीग्रेट कर देता है और आपकी प्राइस मॉनिटरिंग हो रही है। प्राइस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, मैं इसकी भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इस सेक्शन की कि प्राइस मॉनिटरिंग आपको कैसे करनी है। आपको समझना चाहिए कि अगर आप रात को सो रहे हैं और उस वक्त बाय बॉक्स कोई और लिए बैठा है तो आपको वो सेल्स नहीं मिल रही हैं। जाहिर सी बात है वो अगला बंदा कमा रहा है, लेकिन फिलहाल हम भी कमाने बैठे हैं, तो हमें वो बाय बॉक्स हासिल करना ज़रूरी है और इस लिहाज से हमारी प्राइस ऑटोमेशन होनी चाहिए। प्राइस ऑटोमेशन के लिए, रीप्राइसिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अमेजॉन खुद भी ये अलाउ करता है जो कि फ्री है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर योयो टेक्निक भी बताई थी कि कैसे उसके थ्रू हम अमेजॉन के साथ या किसी और बड़े जाइंट सेलर के साथ फाइट कर सकते हैं, प्राइस वॉर कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो एडवाइजेबल नहीं है कि हर पहले से आप उसके अंदर एंटर हों, लेकिन अगर हुए हुए एंटर पहले से और मौजूद हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उस स्ट्रेटजी के थ्रू उसको ऑटोमेट कर दें और फिर आप उससे उसके ऊपर काम करें और दोबारा से आपको बाय बॉक्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो जनाब ये ओवरऑल इसकी एक क्विक ओवरव्यू था इस वीडियो के अंदर के ईवा आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, मुझे क्यों पसंद आया ये सॉफ्टवेयर। दूसरी बात कि आपको अगर 20% इसका ऑफ चाहिए, कोई भी इनिशियल प्लान ले लें, $25 का इनका प्लान है, उसके ऊपर 20% हुज़ैफा 20 आप कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि वो मंथली पे आपको $20 का मिलेगा। वो इनिशियल 3 महीने के लिए है, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह हम और कूपन्स अरेंज कर लेंगे इनसे और कहीं ना कहीं मैं आपको और डिस्काउंट दिलवा दूँगा।
दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको साइन अप करें और इसको स्टडी करना शुरू करें, अपने अमेजॉन सर्विस सेंटर को कनेक्ट करें इसके साथ, और ये आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएगा। इस कोर्स को मुकम्मल देखिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कम्युनिटी में दूसरे अमेजॉन सेलर्स के साथ, ताकि और लोगों को फ़ायदा मिले, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उनकी रीइंबर्समेंट उनको वापस मिल रही है, वो वाले पैसे तो कल को आपको बैठ के दुआएं देंगे वो भी।